हे अर्जुन, जैसा मैं व्यवहार करता हूँ, जिस प्रकार का आचरण करता हूँ, मनुष्य लोग भी उस प्रकार का आचरण करने लग जाते हैं। अर्थात तो या भगवान ऐसा कहते हैं कि मैं जैसा कार्य करता हूँ या जिस प्रकार शास्त्रों में मेरे द्वारा कहा गया है, जैसा मैं आचरण करता हूँ, जैसा मैंने शास्त्रों में कहा है, जैसा मैंने प्रमाण दिया है, उस प्रकार का जो कार्य करते हैं, जो आचरण करते हैं, वही मनुष्य कहाने के योग्य हैं। अर्थात उन्हें ही मनुष्य कहा गया है। बाकी ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूयभार भूत्वा मानुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। भगवान कहते ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। इतने आचरण जिसके अंदर नहीं है, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। वह मनुष्य के रूप में जानवर है और पृथ्वी में भार रूप से भ्रमण कर रहा है। अर्थात भगवान कहते हैं कि जैसा मैंने शास्त्रों में बताया है, जैसा आचरण करने के लिए हमने कहा है, जैसा प्रमाण दिया है, उसके अनुसार यदि नहीं चलते हैं तो वह मनुष्य कहाने के योग्य नहीं है। इसके आगे भगवान ने 21वें श्लोक में कहा था, यददाचरत श्रेष्ठ देवो ते यददाचरत श्रेष्ठ तत्तदेवो देवे तरुजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। 21वें श्लोक में कहा था भगवान ने कि श्रेष्ठ पुरुष यददाचरित श्रेष्ठ तत्तदेवी तरुजना, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, सा यत् प्रमाणम कुरुते, जैसा वे प्रमाण देकर जाते हैं, उस तरह उनके आचरण के अनुसार, उनके प्रमाण के अनुसार लोग कार्य करने लगते हैं। अर्थात उनका अनुसरण करने लगते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं, वहाँ कहते थे जैसा श्रेष्ठ पुरुष चलते हैं, और यहाँ भगवान ने 23वें श्लोक में कहा है कि जैसा मैं चलता हूँ, जैसा आचरण मैं करता हूँ, जैसा प्रमाण मैं देता हूँ, मनुष्य सभी मनुष्य उस प्रमाण के अनुसार चलने लग जाते हैं। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि वह श्रेष्ठ पुरुष जो है, वह एक सीमित स्थान के लिए श्रेष्ठ पुरुष है। जैसे श्रेष्ठ पुरुष मृत्यु लोक के लिए है, तो मृत्यु लोक में भी एक सीमित क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा। मगर मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, अर्थात तीनों लोकों का मैं श्रेष्ठ पुरुष हूँ, और जब तीनों लोकों का श्रेष्ठ पुरुष हूँ तो उसका प्रभाव हमारे तीनों लोकों में पड़ता है। भगवान कहते हैं कि इसका प्रभाव तीनों लोकों में पड़ता है। इसलिए जैसा मैं आचरण करता हूँ, उस आचरण के अनुसार सभी प्राणी आचरण करते हैं। इसलिए कर्मों में आसक्ति, कर्म करने में और कर्म ना करने में भी आसक्ति, कामना किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। कर्म करने में भी तेरी आसक्ति ना हो और कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो। भगवान ने 2 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म कर और फल की इच्छा ना कर, अर्थात फल में तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और ना ही कर्म ना करने में तेरी आसक्ति होनी चाहिए। इसलिए उदासीन होकर के सामान्य रूप से कर्मों का आचरण कर।